हाय स्टूडेंट, 9.1 कर रहे थे। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन 5 से करना है। क्वेश्चन 5 में बेटा कुछ भी नहीं है, बस क्या बोला है कि कोई एक पर्सन है जो पतंग को फ्लाई कर रहा है, उड़ा रहा है। ठीक है बेटा, तो वो ग्राउंड से 60 मीटर है। ठीक है, और जो पतंग का जो धागा है वो उस पर्सन से कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ये हमारे पास गिवन है। ओके, तो आपको इसको सॉल्व कर देना है। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व इजी करने के लिए उन्होंने बता दिया है कि जो पतंग का जो धागा है उसमें कोई भी स्लैक नहीं है। ठीक है, उसका जो धागा होता है, क्योंकि आपने जनरली देखा होगा जो पतंग होती है बेटा आपकी ऐसे कुछ पतंग होती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से उसको उड़ाते हैं तो उसका जो धागा होता है वो कैसा ऐसा हो जाता है ना, थोड़ा सा। ठीक है बेटा, बट यहाँ पे क्या है, वो बोल रहे हैं कि उसमें कोई भी स्लैक नहीं है, एकदम वो सीधा है ये वाला जो आपका धागा है। ठीक है, तो ये आपको ईजी पड़ जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा और आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 1.5 tall boy is standing at the some distance from 30 meter tall building। ठीक है, तो एक लड़का है, उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर है। ओके बेटा, और वो क्या है, खड़ा हुआ है कोई ज़मीन है उसकी किसी 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है बेटा, द एंगल एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू हेल्प टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज द 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो वो जो लड़का है, मतलब कि सपोज़ यहाँ पे लड़का खड़ा है 1.5 मीटर हाइट का। ओके बेटा, तो यहाँ से उसका जो ये जो बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग आपको ले लेनी है। क्या लेना है बेटा, PR आपकी बिल्डिंग है। तो यहाँ से वो बिल्डिंग को देखेगा तो उसका जो एंगल है वो पहले 30 का था। ठीक है बेटा, लेकिन जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका जो एंगल होगा वो कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। जैसे जैसे वो पास आएगा उसका एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, तो वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवर्ड इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पे बताना है आपको इसकी ना डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा कि ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो हाइट है इसको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं आएगा। ठीक है, लेट द बॉय वाज स्टैंडिंग पॉइंट एस। ओके, और यहाँ पे हमने बोल दिया कि यहाँ से वो कितना ऐसे T वॉक करेगा। ठीक है बेटा, और जो बिल्डिंग है वो क्या है, Q है आपकी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा PR इक्वल टू PQ माइनस RQ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। PR जो आपका है बेटा, PR है वो PQ माइनस RQ होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पर अब बस आपको क्या कर देना है कि जो आपके पास टोटल कितना 30 मीटर का दे रखा था, उससे 30 में से आप 1.5 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हमको बिल्डिंग की हाइट बस लेनी है, ताकि हम ये जो एंगल हैं इनको फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमको जो एंगल फाइंड करने हैं इसमें हमको सिर्फ इतनी हाइट चाहिए, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हाइट है 1.5 ये तो लड़के की है, लड़के की हाइट से हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 30 माइनस कर देंगे 1.5। ओके, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 28.5 आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपके पास फर्स्ट आपके पास क्या है, हाइट गिवन है। ओके बेटा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 30 लगा देंगे और 10 30 लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो दोनों बार आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स एट द टॉप इन 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। ठीक है, ठीक है बेटा, तो पहले तो आप इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेंगे। यहाँ तो सॉल्यूशन में सारे बने हुए हैं, पर आपको ना मन से बनाना सीखना है। ठीक है बेटा, तो पहले फर्स्ट आपके पास जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप बना देंगे कि आपके पास बोला है कि कितनी मीटर हाइट है उसकी, टॉप से उसकी जो फर्स्ट एंगल बन रहा है उसमें 20 मीटर हाइट है। तो यहाँ पर आप एक एंगल बनाएंगे BCD। ठीक है बेटा, कितना 45 डिग्री का। अब वो बोल रहा है कि थोड़ा सा ये ना बढ़ जाएगी उसकी जो टॉवर है, तो कौन सा एंगल हो जाए, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको इसकी हाइट फाइंड करनी है, जो रिमेनिंग हाइट है ये भी। ओके, let BC the building, AB the transmission tower and D the point on the ground from where the elevation angle are to be measured। ठीक है, यहाँ से गिना गया है, दिया गया है इन ट्राइंगल BCD में। हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, देखिए आप परपेंडिकुलर दे रखी है बेटा। ठीक है, और CD आपको बेस फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस 1045 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 अपॉन करके CD इक्वल 1 आ जाएगा, तो CD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 मीटर। ओके, क्लियर हो गया है। अब अगला देखेंगे इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, जो बड़ा वाला आपके पास ट्राइंगल है, अब हमको इसमें देखना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस आ गया है। ठीक है, हाइट हमको फाइंड करनी है,
तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा बेटा, ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू 1060 डिग्री आ जाएगा। जो ए सी है वो आपका क्या है बेटा, ए बी प्लस बी सी है, ठीक है। डायग्राम में देख लेंगे आप, जो ए सी है वो आपका ए बी प्लस बी सी है, ठीक है। तो आपके पास इसमें से क्या है, बी सी की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 20 मीटर है, तो वो लिख देंगे ए बी, और यहाँ पे सी डी आपका आ गया था 20, ठीक है, अपॉन करके आ जाएगा √3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल आ जाएगा 20 √3 माइनस 20 मीटर, ठीक है बेटा। 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर, ओके। ये आपकी हाइट क्या आ जाएगी, हाइट आ गई है। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। Question 8. A statue 1.5 meter tall stand on a top of pedestal. पेडिस्टल कोई एक स्थान होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई एक स्टैचू है जो कि एक स्थान पर, स्टैचू का हाइट दे रखा है 1.6 मीटर है, ठीक है ये बेटा। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। तो वो बोल रहा है कि ग्राउंड से हम जब जो भी स्टैचू है तो इसकी देखेंगे तो इससे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है बेटा, 60 डिग्री का बन रहा है। एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो यहाँ पे जो स्थान, जहाँ पे जो मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा मूर्ति से जो आपका बन रहा है, ये तो बेटा क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ग्राउंड से, ठीक है। पर ये जो बी टू डी है ये कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। तो हमको हाइट फाइंड करनी है इसकी, मतलब आपको क्या फाइंड करना है बेटा, बी सी फाइंड करना है। आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम लगाएंगे इसमें क्या, बी सी अपॉन सी डी, ठीक है बेटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1045 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी अपॉन सी डी, 1045 की वैल्यू होती है बेटा 1, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी इक्वल हो जाएगा आपका सी डी के, ठीक है। क्लियर हो गया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि जो बी सी है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो अब ट्राइंगल ए सी डी में हम देखेंगे, ट्राइंगल जो हमारे पास बेटा बन रहा है ए सी डी, इसमें देखेंगे 60 डिग्री दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी आपके पास क्या है, जो ए सी है वो क्या है, ए बी प्लस बी सी है बेटा। तो ए बी प्लस बी सी अपन करके आ जाएगा आपका सी डी, 1060 डिग्री है, 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ओके। ए बी आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि जो स्टैचू 1.6 मीटर टैल है, ओके। तो 1.6 प्लस बी सी इक्वल टू आ जाएगा बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा √3, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो इसको ना जो बी सी वाला पार्ट है इसको एक साइड लिख देंगे, बी सी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बी सी √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ओके। ये आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इसका रैशनलाइजेशन कर लेना है, क्योंकि सिंपली सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे आप, बी सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.6 अपॉन करके √3, ये आपका फर्स्ट स्टेप ये आएगा। बी सी इक्वल टू 1.6 अपॉन करके आ जाएगा √3 माइनस 1। तो √3 माइनस 1 का हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 यहाँ पे रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ऊपर का आपका नॉमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो 1.6 है, इसको हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब कि ये हाइट है किसकी, जो आपके पास जो पेडिस्टल दिया था उसकी, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ से आप करके देख लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके बेटा। थैंक यू।